हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज का इंग्लिश का मॉक टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और एक चीज़ ध्यान रखना, पीएसएल का रिजल्ट आने के बाद ना मैक्सिमम लोगों के होश उड़ चुकी हैं कि भाई ये हुआ क्या। ठीक है, अब ये किस चीज़ को लेके होश उड़े हैं उनको रिजल्ट को देखे, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वैकेंसी में रिपीटर्स हैं जो पिछली बार या तो फिजिकल में बाहर है या फिर रिटर्न में बाहर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उन सब की होश उड़ी हुई है कि इतने सारे अनफिट कैसे हो गए, है ना। तो वो इस बार पता है क्या कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं और ऊपर से देख रहे हैं कट ऑफ बढ़ी नहीं है और इस बार बच्चे कम भरे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं नहीं चलो इस बार तो आंख बंद करके भी मार देंगे, कुछ भी आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन गाइस पीएसएल में अगर ये सोच रहे हो ना कि गर्ल्स की कट ऑफ बढ़ी है, मेंस की तो बढ़ी नहीं है, टेंशन ना लो, बढ़ेंगी वो भी। ठीक है, और जो मस्ती के मूड में हो ना वो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा मेहनत करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ और सिलेक्शन लो। ठीक है, सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूँ, पता है क्या, अब आपके लिए मैंने सिर्फ इतना किया है, अदरवाइज मैं ऐसा काम बहुत कम करता हूँ कि एग्जाम के बाद कुछ करूँ ऐसा वैसा। तो अभी सुनो, जो हमारी 300 रुपये 149 रुपीज़ 50% का डिस्काउंट चल रहा था ना टेस्ट सीरीज पे, हमने ऑलमोस्ट ना के बराबर प्राइस कर दी इसकी, जस्ट 70 रुपीज़। ठीक है, अब आप सब कर दे सर एग्जाम में अब टाइम नहीं है, अभी हमको मॉक टेस्ट लगाना है, सब जगह 200 300 150 का मिल रहा है, आप कुछ कम करो। हमने कम कर दिया, जाओ वाई ग्रुप के टेस्ट सीरीज को ना हमने जस्ट 70 रुपीज में कर दिया। ये सारे रिपीटर्स जो है ना वो मैसेज कर रहे थे, इसके वजह से ये किया गया है कि चलो अब ऐसे भी एग्जाम में टाइम है नहीं तो इसकी प्राइसेस बढ़ा के या फिर कम करके कोई फायदा नहीं है। और एक्चुअली होता क्या ना कि टेस्ट सीरीज एग्जाम के 3 दिन पहले तक बिकती है और उसी टाइम अगर प्राइस भी बढ़ाए ना तो ज़्यादा बिकती है, बट मैंने वो काम किया नहीं है। इसकी प्राइसेस मैंने एकदम आधी कर दी है, 149 से आपको 70 रुपीज़ प्लस में 1 या 1.5 रुपये टैक्स लग जाते हैं वो। तो आप ए टू जेड स्टडी ऐप पे टेस्ट सीरीज लगाओ। और हाँ सुनो, ये नहीं कि जाके हम टेस्ट सीरीज लगा दिए पैसा पेमेंट, पैसा नहीं देना आपको, उसमें 2 से 3 टेस्ट सीरीज फ्री की है मैंने। मान लो इस वीडियो को कोई वो बंदा देखता है कि एग्जाम में एक दिन बचा है तो फिर काहे 70 रुपये लगाएगा, 2-3 टेस्ट सीरीज मैंने फ्री दिया है ना उनके लिए, लगा लो, फिर बाई करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं 16 तारीख को 17 तारीख को, ठीक है, वो लोग बाई करो, 25 प्लस टेस्ट सीरीज है, रेगुलर 2 लगाओ इसमें, 3 लगाओ इसमें, और सारे टेस्ट सीरीज का हमने वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है, तो जाके एग्जाम में फोड़ो। और ये ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ध्यान रहे। ये ऐप पे का टेस्ट सीरीज अलग है, जो पेड कोर्स से ज्वाइन किए हैं उनको वो लोग बाई मत करना, वो लोग आप लोग को फ्री में मिल गया ये वाला चीज। ठीक है, और इसके अलावा पीडीएफ हमारी अलग चीज है, आपने टेस्ट सीरीज लगाया हो ना लगाया हो, पीडीएफ से प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वोकैबुलरी की पीडीएफ, मैथमेटिक्स की पीडीएफ, साथ ही करंट अफेयर, जीके और रीजनिंग की पीडीएफ, इन सब की प्राइस कम नहीं होगी, बिकॉज ये मतलब कहते हैं ना एवरग्रीन चीज़ें हैं, तो इनकी प्राइस तो हम लोग कम नहीं करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा हमारा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाती है, खर्च आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो, 7279047787। तो इन सबको व्हाट्सअप करके बाई करो एग्जाम से पहले। 70 से 80% चीज़ें एकदम डायरेक्टली सेम पैटर्न पे रहेगा हमारे पीडीएफ से, वाई ग्रुप की मेजॉरिटी। आगे देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो, पिछली बार का क्वेश्चन है ये, एयरफोर्स का ही, तो इसमें बहुत सारे लोग गलत आंसर करके आए थे। कभी एक बार कमीशन का स्पेलिंग पूछा गया था, कॉमेडी का पूछा गया था, सब कुछ लोगों ने सही किया, और एडजर्नमेंट के तो बहुत लोगों ने गलत किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी में है, एडजर्नमेंट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, एजरमेंट नहीं होता है, ए डी होता है। जहाँ पे डी होता है तो ए एंड बी में तो डी नहीं है, डी में भी है और सी में भी डी है, और दोनों में फर्क क्या है ना, एडजर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट होता है एन आता है ना, वैसे एडजर्नमेंट के अंदर भी एन आता है। तो ये चीज ध्यान दोगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी इसका सही है। आगे देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कि इडियम है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि ऐसा आप कुछ कर रहे हो जिससे कि कुछ फायदा ही नहीं है, फालतू में गया, सब कुछ किया कराया। यूजलेस सर्च, ठीक है, वैसा मतलब जिसका कोई परिणाम ना निकले, कुछ मतलब बहुत कोई रिजल्ट ना निकले, वो चीज कहते हैं वाइल्ड गूज चेज। आगे देखो, कह रहा है वन हु इज नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। प्लीज मतलब खुश होना, कैसा इंसान जो किसी भी चीज से जल्दी खुश नहीं होता है, नखड़ेबाज, पटक पटक के मारना चाहिए ऐसे लोगों को, खुश करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो जल्दी खुश ना होते उनको हम लोग फास्टिडियस कहते हैं, नखरेबाज इंसान। बात समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, फास्टिडियस, नखड़ा करता है बहुत ज्यादा। आगे देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। अब ये चीज पूछ रहा ना, सुनो, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट मैटर है, ठीक है, विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज, मतलब इसमें
थोड़ी सी डिले एडमिट है। नहीं, ये कहना चाहता है जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ना तो इसमें कोई डिले, इसमें एडमिट ही नहीं है, मतलब कोई डिले मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑफ फ्यू को ना नो कर दो, ठीक है, नो डिले एडमिट, ठीक है, या फिर एडमिट नो डिलेज करो। तो यहाँ पे ऑफ फ्यू को हटा के नो कर दो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे हो। ऑफ फ्यू को हटा के नो कर दो, ठीक है, नो आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल भी सही, क्योंकि वहां पे कोई भी डिले स्वीकार नहीं है भैया। लेट मत करो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आउटसाइड द रेन बिट्स डाउन इन फ्लड एंड द सी गिव्स फोर्थ अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स। मतलब कह रहा है आउटसाइड द रेन बिट्स डाउन, मतलब ये इन फ्लड्स, ठीक है। अब वो जो बारिश है ना वो उसने वो फ्लड का रूप ले लिया है, ये कह रहा है। एंड द सी गिव्स, वो जो नदी अब दे रही है आपको, क्या देगी, पानी देगी, लेकिन वो नहीं दे रही है। वो कह रही है ना फोर्थ साउंड लाइक एन अलार्म बेल, मतलब वो आपको चेतावनी दे रही है भैया यहाँ से निकल ले, बाढ़ आने वाला है, कब डुबा के ले जाऊंगी तेरे को अपने में, कोई ठीक नहीं है। नदी ऐसा कहना चाह रही है। तो ये मतलब एक होता है ना साउंड लाइक एन अलार्म बेल, तो ये गलत है। एक ऐसा फ्रेज ही होता है साउंड ऑफ अलार्म बेल या फिर साउंड अलार्म बेल, इसका मतलब होता है ना कि चेतावनी देना, ठीक है, वो बिना कुछ कहे खतरे का आभास होना, ये इसको कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है ना लाइक एन, तो ये गलत है, लाइक एन को हटा दो, ये ठीक है, लाइक एन का यूज नहीं होता। अ साउंड अलार्म बेल्स कह लो या फिर साउंड ऑफ अलार्म बेल्स कह लो, ये दोनों चीजें सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई कह रहा है नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। अब यहाँ पे देखो मैंने पढ़ाया था और आज पढ़ाने वाला भी हूँ, जैसे कि अभी टॉप 80 रूल्स या फिर टॉप 50 रूल्स की जो वीडियो आने वाली ग्रामर की, उसको पढ़ लेना। उससे देखो मैं कह रहा हूँ 95% चीजें ग्रामर में वहीं से आती है। फिलहाल सुनो, नो सूनर के साथ मैंने कहा था ना पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, एक्सिलरी वर्ब आती है, तो ठीक है, हेड है, हेड के बाद आगे वर्ब जो होता है V3 है तो स्टार्टेड भी है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई। सुनो, नो सूनर के साथ ना कंजक्शन व्हेन का यूज नहीं होता, देन का यूज होता। कभी कभार देन के जगह पे देन करता है ना, तो लड़कों को लगता है ए देन ठीक तो है, गलती क्या है भैया, देन और देन में फर्क होता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि देन होगा, ठीक है। चलो, नो सूनर की जगह यहाँ पे वेन के जगह पे देन करो, ये सही है और ये गलत है। अब कह रहा है सेकंड 7 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब सुनो, कह रहा है यहाँ पे खाली उसके नोवेल्स में से एक ऐसा नोवेल है जो कि इंटरेस्टिंग है। अब कह रहा है वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, तो आपको लग रहा होगा आर तो यहाँ पे सही है, का ही सही है, नोवेल्स है महाराज, सही होना चाहिए ना, प्लूरल है। अरे सुनो, कह रहा है ना कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, उसके बहुत सारे नोवेल्स में से सिर्फ एक नोवेल के बारे में बात किया जा रहा है जो कि इंटरेस्टिंग है। तो कितने नोवेल्स के बारे में बात किया, एक इंटरेस्टिंग है। कितने, बहुतों में से एक को आपने निकाला, जब एक इंटरेस्टिंग है तो आर आएगा कि इज आएगा। कहोगे इतना आसान क्वेश्चन तो था, तो यहाँ पे आर का यूज गलत है, इज का सही है। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब आइडल्स और इमेजेस मतलब मूर्तियों का पूजा करना, ठीक है, प्रतिमाओं की पूजा करना, और इस आदत को, इस प्रथा को कहते हैं आइडोलेट्री, मूर्ति पूजन, है ना। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजन, वर्शिप मतलब पूजा करना। 9th नंबर क्वेश्चन है फोस्टरिंग। देखो फोस्टरिंग, फोस्टरिंग और एक होता है, मैं बोल पा रहा हूँ उसको, फ्रॉस्ट बाइट होता है, ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट जो कि ठंडी टाइम पे होता है, फ्रॉस्ट बाइट। देखो फोस्टरिंग का मतलब होता है ना लालन पोषण करना, ठीक है, लालन पोषण करना। और एक होता है, मैं बोल रहा था फ्रॉस्ट बाइट, इसका मतलब होता है शीत दंत, शीत दंत। अब ये क्या चीज बोल दिया सर, देखते हो ठंडा का टाइम आता है, थोड़ा सा भी बिना ग्लव्स के बाहर निकलो, बिना मतलब फेस वेस कवर किए बाहर निकलो, तुरंत नाक के आगे ना लाल लाल हो जाएगा, आंखें लगती है तुम्हारी कि एकदम खुल नहीं रही है, मुंह एकदम लगता है कि चिपक गया, हाथ लगता है कि फिंगर काम नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं शीत दंत हो जाना ठंड की वजह से। तो फ्रॉस्ट बाइट का मतलब वही होता है। और ये फोस्टरिंग का मतलब होता है लालन पोषण करना। अब देखो नर्चरिंग का भी मतलब होता है लालन पोषण करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी में है। तो ये फ्रॉस्ट बाइट और फोस्टरिंग में फर्क समझ लेना, कभी कभार एग्जाम में आता है तो बहुत लोग मार देते कि चलो एक ही जैसा तो लग रहा है, वैसा नहीं होता। आगे देखो 10th नंबर कह रहा है प्रोटेक्ट का एंटोनिम पूछ रहा है। प्रोटेक्ट कर रहे हो मतलब किसी चीज को सेफ में रखे हो, आप बचा के रखना चाहते हो, और उसका देखो डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, डिफेंड मतलब बचाना ही होता है। अब देखो एक वर्ड होता है ना कि डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का मतलब होता है छोड़ देना, कहाँ, मतलब मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी को भी,
उसको कहते हैं मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना, और एक है प्रोटेक्ट, बचा रहे हो, और आप यहाँ पे मुश्किल में छोड़ रहे हो। दूसरे के क्या है भैया, एंटोनिम से। चलो आगे। टू लीव समवन इन द लर्च, वही होता है लर्च, ठीक है। टू लीव समवन इन द लर्च का मतलब होता है कि भाई मुश्किल समय में किसी को छोड़ देना, सहायता ना करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टी, ये डेजर्ट वर्ड है, याद रखना आप इसको। कह रहा पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सेलिब्रेशन, ठीक है। वन वर्ड सोल्यूशन मतलब एक ऐसा इंसान जो रिनाउंस कर रहा है, त्याग रहा है, ठीक है, वर्ल्ड को, और सेल्फ डिसिप्लिन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो सन्यासी बन रहा है, ठीक है। वो सन्यासी बन रहा है मतलब पूरी दुनिया को त्याग करो और ब्रह्मचर्य जीवन जियो, तो उसको कहते हैं हम लोग एसेटिक, ठीक है, सन्यासी जीवन। ये खैर याद रखने वाली चीज़ है। आवर सिस्टर टीचेज मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, हम सॉरी सिस्टर नहीं है, सर है। आवर सर टीचेज मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक्रोस भर देते हैं, एक्रोस, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ। हमारे माट साहब जो है ना वो मैथमेटिक्स उसके पार इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक्रोस का मतलब तो होता है ना उस पार, मैथमेटिक्स और उस पार इंग्लिश, तो ये फिर अर्थ का बिना अर्थ निकल रहा है, ठीक है। और ये कहोगे ना कि बोथ मैथमेटिक्स बोथ इंग्लिश, तो ये गलत है। ये कहते हैं ना आवर टीचर टीचेज बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तब जाके सही होता, क्योंकि बोथ का यूज कहाँ पे करते हैं, दो वर्ब को, बोथ हैंड का यूज या तो दो वर्ब को जोड़ो, दो सेंटेंसेस को जोड़ो, ठीक है, तो नाउन को जोड़ो, बट यहाँ पे बोथ और हैंड का यूज होता, तो ये तो होगा नहीं। बिसाइड का मतलब होता है कि मतलब कहते हैं ना बगल में, तो मैथ के बगल में इंग्लिश तो पढ़ाएंगे नहीं। बिसाइड्स एक वर्ड होता है, बिसाइड्स को के अलावा, ठीक है। आवर टीचर टीचेज मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। 14 नंबर है हरीश वॉइस, जो है ना हरीश का वॉइस, उसके बारे में कह रहे हैं। अच्छा रुको, एक चीज में यहाँ पे 14 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 थी ये, मेरे को लगा कि 14 दो बार रिपीट हो गया क्या, नहीं, ये तो 13 था, ये 14 है। हरीश वॉइसेज जो है ना डैश इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ देयर न्यू हाउस। अब रूम जब खाली होगा तो रूम एम्प्टी है, नया घर है, तो वहां पे अगर आप बोलोगे तो क्या होता है, इको होता है, आपकी आवाज दोबारा तिबारा सुनने के लिए मिल जाती है, रिसाउंडेड होती है। वो एक बार बोलोगे एक से ज्यादा बार सुनाई देगा, ठीक है, इको होगा, रीसाउंड होगा, उसी को कहते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड, वह उनमें से बेस्ट मदर्स है जो अभी तक रह चुकी हैं, ठीक है। लिव्ड मतलब समझ जाओगे जो जी चुकी हैं। तो अब सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो कहोगे सर यहाँ पे सी के लिए मदर्स का यूज करना गलत है, नहीं वो सही है। कह रही ना कि बेस्ट मदर्स में से एक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेस्ट मदर्स मतलब बेस्ट माताओं में से वो एक है, तो ठीक है। अब इन माताओं के बारे में देखो जिक्र किया जा रहा है, तो माताओं के साथ हैज का यूज ना करके हैव का यूज होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। बाकी गाइस जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, अभी जो सेल चल रहा है 50% से भी कम डिस्काउंट हमने कर दिया, 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया। जस्ट 70 रुपीज़ में जाके टेस्ट सीरीज खरीदो। अगर बाई करने नहीं आता है ना तो वो भी व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, बट ये PDF अलग चीज़ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अलग चीज़ है। PDF से पढ़ लोगे ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए पढ़ना है तो PDF पढ़ो, टाइम मेंटेन करना सीखना है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।